आइए हम आज ट्रिगोनोमेट्री टेबल ट्रिक्स के सहारे आप लोग के बीच लेके आ रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आशा ना हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग को यह ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस हाथ के माध्यम से हम लोग इसका पूरा का टेबल का मान याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और देखिए हम यहां से चालू करते हैं। हम चलिए देखते हैं। यहां पे हम लिख दिए कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ठीक, अब एक हम हैंड बना ले रहे हैं कि फिंगर इसका ए वाला बना ले रहे हैं हम लोग ऐसे। ठीक, देखिएगा इसी के माध्यम से हम लोग 0 डिग्री इसमें लिखते हैं, इसमें 30 डिग्री लिखते हैं, इसमें 45 लिखते हैं, 60 लिखते हैं और 90। इसके माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री टेबल का आप लोग सभी मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये हमें याद होना चाहिए। इसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं इसको। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं। देखिएगा ए हो गया हमारा 0 डिग्री, ए हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें ऐसे चलना है, जो ऐसे घड़ी का सुई चलता है, यानी क्लॉकवाइज हमें चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे और इसका मान बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। हम पहले साइन से चालू करते हैं। साइन से, साइन ए, दो चीज इसमें, दो ट्रिक्स होगा हमारा। एक होगा नीचे जब 2 से भाग करके ऊपर रूट चढ़ाएंगे। ठीक, 2 से भाग करेंगे ऊपर रूट चढ़ाएंगे। एक जितना होगा उसके नीचे 4 लिख के और रूट चढ़ा देंगे। देखिए कहने का मतलब क्या, हम नीचे सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे आसानी से समझिएगा। हम पहले चालू करते हैं 0 डिग्री से। मान लीजिए हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के नीचे कोई फिंगर नहीं है, कोई अंगुली नहीं है, यानी 0 डिग्री के नीचे कोई अंगुली नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0। क्या लिख सकते हैं, 0। जब 0 के नीचे कोई अंगुली नहीं है, यानी 0। हम बोले दो ट्रिक्स होगा। 0 इसके बटा में लिखेंगे हम लोग 4 और सब पे चढ़ा देंगे रूट। एक ये हो गया। सब में 4 करना है, सबके बटे में 4 करना है, रूट चढ़ाना है। ये अंगुली हो गया। इस 0 के नीचे कोई अंगुली नहीं है, यानी हम 0 लिख लिए। 0 बटा में 4। अब यहां देखिए 0 में जैसे ही 4 का भाग किया हमारा क्या आ गया, 0। 0 में जैसे ही 0 का भाग, मतलब 0 में जैसे ही 4 का भाग किए 0 आ गया। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। कोई पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। आते हैं आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा साइन 0 का मान याद हो जाएगा। इस ऐसे हमें चलना है क्लॉकवाइज। अब आते हैं 30 में। 30 ए हो गया। 30 के नीचे एक अंगुली है। 30 के नीचे कितनी अंगुली है, 1। तो 1 बटा में हम 4 लिख दिए और रूट चढ़ा दिए। ठीक, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1 बटे में 2। एक ट्रिक्स है, एक ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर 0 हो गया, ऊपर रूट चढ़ा के 2 से भाग कर देंगे। तो 0 का वर्गमूल 0 और 0 में 2 से भाग करेंगे 0, तो 0 आ जाएगा। इसको करते हैं, ऊपर रूट चढ़ा देंगे या नीचे 2 से भाग कर देंगे। ये भी ट्रिक्स है हमारा। ऊपर रूट चढ़ा के और 2 से भाग कर देंगे। ऊपर रूट चढ़ा के 2 से भाग कर देंगे। तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 1 और 2 रूट के अंदर नहीं, यानी 1 बटे में 2। आगे देखते हैं, हम लोग। अब 45 में आते हैं। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 30 हो गया। अब आते हैं 45। ये हमारा 45 हो गया। 45 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 2। दोनों ट्रिक्स का हम बना रहे हैं, दोनों ट्रिक्स पे 2 2।
अब देखिए इसके बटे में हम 4 लिख के रूट चढ़ाते हैं और इस पे रूट चढ़ा के हम नीचे 2 दे दिए। ठीक, ये दोनों ट्रिक्स है। मतलब जब ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो नीचे भाग देंगे 2 से, अब पूरा पे नहीं रूट चढ़ाएंगे तो जितना आएगा उतने में नीचे से 2 दूना 4 ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटे में रूट 2। इसको कैलकुलेशन कीजिए, रूट 2 बटे में 2 तो क्या होगा, इसका अंश का परिमीकरण करते हैं, ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे में रूट 2। इस तरह से हमारा निकल गया किसका, इस तरह से निकल गया हमारा साइन 45 का मान। अब आते हैं आगे, हम आगे देखते हैं, साइन 45 का हो गया, अब निकालते हैं साइन 60 का। साइन 60 का, साइन 60 यहाँ पे हो गया, इसके नीचे 1 2 3 अंगुलियां हैं, यानी 3 लिखते हैं, इसके बटे में हम 2 ऊपर चढ़ा देते हैं रूट, फिर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 4 और पूरा पे चढ़ा देते हैं रूट। दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट 3 और 2 रूट में नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं होगा यानी रूट 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। इसका मान इस दोनों ट्रिक से सेम हमारा आंसर आ जाएगा, यानी रूट 3 बटे में 2। अब आते हैं 90। 90 देखिए यहाँ पे 90 के नीचे 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तो 4 उंगलियां 4 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, एक बार में 1 का वर्गमूल 1, या इस पे बनाते हैं, देखिए रूट 4 हो जाएगा बटे में 2, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, का बच गया 1। तो इस तरह से हमारा साइन का मान इस फिंगर के सहारे, उंगली के सहारे हम लोग इसको निकाल चुके। अब आगे देखते हैं हम लोग कोस का। देखिए जब साइन निकल गया तो समझिए कोस निकल गया, साइन निकल जाएगा तो समझिए सब निकल गया। तो साइन हमारा निकल गया, वैसे ही अब कोस निकालते हैं। कोस कैसे निकलेगा, इसका मान पलट के लिखिए, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा रूट 3 बटे में 2, फिर आ जाएगा 1 बटे में रूट 2, फिर आ जाएगा 1 बटे में 2 और 0। इस तरह से हमारा मतलब कॉस का मान निकल गया। इस साइन ट्रिक्स पे निकाले थे, इसको भी निकाल सकते हैं इस पे। अब ऐसे क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक सेम वही होगा, इसका भी मान निकल जाएगा। लेकिन साइन का जब हम निकाल लिए तो कॉस का निकलना बहुत आसान है, बस उल्टा करके लिख देना है। 1 यहाँ आ गया, रूट 3 बटा में 2, 1 बटा में रूट 2, 1 बटा में 2 और 0। इस तरह से हमारा साइन कॉस का निकल गया। अब हम निकालते हैं टैन का। तो हम जानते हैं टैन थीटा बराबर है टैन ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। बस जैसे ही हमें 0 डिग्री का टैन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 के या कॉस 0 में भाग दे देंगे। देखिए टैन 0 का मान निकालना है, टैन 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। अब देखिए 0 में किसी संख्या के भाग करते तो 0 होता है, लेकिन किसी संख्या में 0 के भाग करते तो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे 0 में 1 के भाग कर देंगे यानी 0। टैन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। वैसे इसको निकालते हैं टैन 30 का मान, तो साइन 30 के मान में cos 30 के मान से भाग दे देंगे, 1 बटे में 2 और रूट 3 बटे में 2, ऊपर चला जाएगा 2 यानी 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया रूट 3 यानी 1 बटे में रूट 3। वैसे ही साइन 45 के मान में cos 45 के मान से भाग दे देंगे, तो 1 बटा में रूट 2, 1 बटा में रूट 2 सब कट जाएगा, 1 में 1 के भाग करेंगे क्या होगा 1। कैसे कटा, देखिए ये पहली गुणी चौथी यानी 1 गुणे रूट 2 और रूट 2 गुणे 1 तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा। अब इसमें इसको भाग करते हैं, यहाँ देखिएगा इसमें इसके भाग करते हैं, रूट 3 बटा में 2 अब भागे 1 बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रूट 3 गुणे 2 अब बटा में 2 गुणे 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया रूट 3। अब देखिए एक पॉइंट आ गया हमारा, हम बोले थे कि अगर संख्या में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं, यानी tan 90 का मान निकलना है तो sin 90 के मान में cos 90 के मान से भाग देंगे, यानी 1 में 0 के भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरह से हमारा tan निकल गया। इसको पलट के लिख दीजिए, क्या निकल जाएगा cot निकल जाएगा। इसको पलट के लिख दीजिए
क्या निकल जाएगा, कॉट। देखिए 4 मान हमारा निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, ठीक, कॉट निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या चीज, सेक और कॉसेक। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, इस फॉर्मूला को मैं प्रूव करा के दिखाया हूं कि साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कैसे होता है। अब आते हैं सेक में। सेक हम बतला, देखिए सेक के लाल बटा में कक्का होता है, लाल बटा में काका ना, एक होता है कक्का बटा में लाल, इसको पलट भी सकते हैं। तो ये लॉम बटा में कौन, कॉस साइन थीटा, आधार बटा में कौन, कॉस थीटा, लॉम बटा में आधार टैन थीटा। तो अब देखिए लॉम बटा में कौन, साइन के उल्टा कोसेक होता है, यानी कौन बटा में लॉम। तो यहाँ हमारा साइन के उल्टा कोसेक और कोस के उल्टा सेक। चलिए साइन के, इसी को हम लिख, ठीक है ऐसे भी देख लेते हैं, साइन के उल्टा कोसेक और कोस के उल्टा सेक। उल्टा का मतलब कि देखिए, उल्टा का मतलब कि 5/3 है और उल्टा कर रहा है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। वैसे इसको करना है, देखिए कोस को हम पलट रहे हैं तो 1 के नीचे 1 छिपा है, 1 के नीचे 1 छिपा है, पलटते हैं, 1 के नीचे 1 है, जिसे पलटेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, फिर 1 चला आएगा नीचे, 1 में 1 के भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसको पलटते हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा हमारा नीचे। इसको पलटते हैं, √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 1 के भाग कर देंगे तो बचेगा √2। इसको पलटते हैं, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, क्या बच जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए माइंड लगाना है, 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, और 1 में 0 से भाग, यानी किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित। फिर इसको पलट के लिख दीजिए, कोसेक का मान निकल जाएगा। देखिए ये 2 ट्रिक्स है, इसके माध्यम से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सभी, तब ट्रिगोनोमेट्री के जो टेबल है साइन थीटा, एग्जाम में कम से कम नहीं तो इससे 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछता है। तो इससे हम लोग साइन थीटा, साइन 0, कॉस 0, टैन 0 यानी सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, बस। इससे हमारा, अब देखिए यहां से फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। अब याद किसे करेंगे हम लोग इसको, पहले इसको रफ कॉपी में 2-4 बार बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के √3/2, साइन 90 के 1। वैसे ही कॉस का, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 के 1/2, कॉस 60 के 1/2 और कॉस 90 के 0। वैसे टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3 और टैन 90 का मान होता है अपरिभाषित। अब टैन को पलट देंगे, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/3, कॉट 90 का 0। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/3, सेक 45 का √2, सेक 60 के 2 और सेक 90 के अपरिभाषित। कोसेक 0 का अपरिभाषित, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 के √2, कोसेक 60 के 2/3 और कोसेक 90 के 1। थैंक्स। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद कर सकते हैं। तो कृपया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे 2 या 3 बार रिवाइज कर लिए, अपने आप याद हो जाएगा। थैंक्स।